अब्जा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति मुक्ता ज्ञानम, ये पुत्र ही तुम्हारा अज्ञान है और कर्म की गति बड़ी प्रबल है, कर्म की गति बड़ी बलवान है, कर्म गति तारे डरे नहीं। मुनि वशिष्ठ से पंडित नाही शोध के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति तारे डरी नहीं। भगवान श्री राम वो तो परमेश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है, वो तो मायापति है, वो तो कर्म की गति को टाल सकते थे, क्यों नहीं टाल सकते। ये जो कर्म की गति है ना, आत्मदेव बड़ी बलवान है ये कर्म की गति, और हर व्यक्ति कर्म की गति को ही भोगता है। हम जो करके आए हैं, जो करके आए हैं अगले जन्म में वो भोग रहे हैं, और जो करके जाएंगे वो अगले जन्म में भोगे, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए इन सब का चक्कर छोड़ो, आगे का संभालो। लोगों की आजकल आदत होती है आगे का नहीं संभालते, पीछे का संभाल। बोलते अरे पीछे का मेरा गड़बड़ हो गया, उसको तो संभालना पड़ेगा भाई, सुधारना पड़ेगा। पता चला कि पीछे का सुधारते सुधारते आगे का खत्म, आगे कोई नहीं सुधार पाते। इसलिए आगे का पीछे का चक्कर छोड़ो, आगे का सोचो। अवश्य में भूतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। सन्यासी जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी भाग्य रेखा देख ली है, इस जन्म में तो क्या तुम्हें 7 जन्मों में भी कोई पुत्र नहीं, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। आत्मदेव ने कहा महाराज मैं तो एक ही जन्म का लेकर आया था मरने के लिए, मैं तो सोच रहा था कि यही एक जन्म मर जाऊंगा, दूसरे जन्म में हो सकता है पुत्र हो जाए। आपने तो 7 जन्म के चक्कर लगा दिए, अब मैं तो आप ही के चरणों में मरूंगा। सन्यासी जी ने देखा मनुष्य का स्वभाव होता है, जिस प्रकार से आत्मदेव हैं, इन्होंने क्या सोचा था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे पुत्र हो जाएगा अगले जन्म में। किंतु जब सन्यासी जी ने बताया 7 जन्मावधि तो पुत्रो नहीं उच, तुम्हें 7 जन्म में कोई पुत्र नहीं है, तब तो आत्मदेव बोले महाराज हम एक ही जन्म का लेकर आए थे, राधे के चरणों में मरेंगे। ऐसे एक सेठ जी थे, सेठ जी बड़े लालची थे, चोरी करते थे,